कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के एक होटल में हुई थी। आज होटल के मालिक सुभाष शुक्ला ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि मनीष गुप्ता की मौत कैसे हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में ये जरूर देखा था कि 2 पुलिसकर्मी और 2 होटल के स्टाफ मनीष को उठा के बाहर गाड़ी की तरफ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाद में पुलिस आई थी और वो सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर उठाकर ले गई थी। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक विद मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम्स। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर। होटल के मालिक सुभाष शुक्ला ने कहा कि वे घटना के समय होटल में नहीं थे। वे बताते हैं कि सोमवार की रात 12:04 पर पुलिस वाले होटल पर आए। SHO JN सिंह भी थे। उन्होंने कहा कि SSP का ऑर्डर है, दिवाली को देखते हुए रूम चेक करा दीजिए। उनके कुल 7 रूम बुक रहे थे। 512 नंबर में कानपुर से 1 और हरियाणा से 2 लोग थे। जब उन्होंने रजिस्टर चेक किया तो वो बोले कि सबसे पहले यही रूम दिखा दीजिए। इसके बाद वे उसके रिसेप्शन पर ड्यूटी दे रहे कर्मचारी को साथ लेकर गए। आईडी भी वो रिसेप्शन से लेकर गए थे। वहां पर भी आईडी मिलाए। आईडी मिलने के बाद वापस आए। ये जो व्यक्ति आज नहीं है वे सोए हुए थे। जो SSO साहब ने बताया, 2 लोगों से पूछताछ हुई, आईडी मांगे। इसके बाद क्या हुआ उन्हें ये जानकारी नहीं। उस समय तो मैं था नहीं, मेरा एक रिसेप्शन पर था आदमी, एक जो गार्ड था। और यह जो है 12:04 पर इन लोगों ने आया। उसमें SHO भी थे। कुल टोटल 6 लोग थे। रिसेप्शन पर आए और उन्होंने कहा कप्तान साहब का ऑर्डर है, दिवाली को देखते हुए हमें रूम चेक करा दीजिए। तो उस दिन मेरा 7 रूम लगा था। 7 रूम की आईडी ले लिए और उसमें जो है जिस कमरे में चेक किए उसमें 3 लोग थे। 2 हरियाणा से थे, 1 कानपुर से थे। तो जब सारा आईडी देख लिए तो उसमें कहे कि जान तब सबसे पहले यही रूम दिखा दीजिए, क्योंकि 3 लोग थे और 2 जिले से थे, 2 प्रांत से थे। इस नाते उसी में गए और हमारे रिसेप्शन वाले को भी लेके गए। रिसेप्शन वाला गेट पर था और अंदर आप आईडी वगैरह मिला। यहाँ से आईडी लेके गए थे, वहाँ भी आईडी मिलाए। आईडी मिली, उसके बाद बात हुई। यह जो व्यक्ति आज नहीं रहे, यह सोए हुए थे। जो मतलब हमारे रिसेप्शन जो SO साहब ने बताया, सोए हुए थे। 2 लोगों से पूछताछ हुई, 2 लोगों से आईडी ले लिए और इनका आईडी उठाए और आईडी मांगे। और उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। इन लोगों ने बताया वहाँ गिर गए थे और उसके बाद मैं देखा, वीडियो में भी देखा, वो उठा कर उनके बाद मतलब 15 मिनट बाद उनको लेकर के आए और ले गए। कहे जो ना गिरे हैं और सर में चोट लग गया, दवा कराने के नाम पर ले गए यहाँ से। सर, जो स्टाफ आप जो बता रहे हैं कि साथ में गया था, वो वहाँ मौजूद था? आपने उनसे पूछने की कोशिश की किस तरह से चोट लगी? और शरीर में कई जगह सिर, चेहरे और कई जगह चोट के निशान मिले हैं, रगड़ के निशान मिले? नहीं, मैं उससे पूछा तो वह गेट पर ही था। अंदर तो कैमरा होता नहीं है। गैलरी तक तो जैसे SO साहब या जो लोग भी गए हैं, जाना आना ले आना सब कुछ दिख रहा है। अब उसमें अंदर पूछताछ कर रहे थे। जब वह गिरे तब हमारा रिसेप्शन वाला गया और उससे कहे कि 2 हमारे और स्टाफ को बुलाया गया। उसको उठाकर, उस व्यक्ति को उठा करके ले आए। दवा के नाम पर मानसी हॉस्पिटल ले गए और मानसी हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने जो है रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आप जो बता रहे हैं, आप जो चीजें बता रहे हैं कि आपका स्टाफ बाहर खड़ा था, लेकिन जो तस्वीरें गेट पर वहीं जो है बाहर मतलब उसी रूम के गेट पर ही, रूम के बाहर ही खड़ा था। 6 लोग ये लोग थे। ये लोग के बाहर खड़ा था। लेकिन जो जब तस्वीरें जो आ रही हैं सामने, जो पहले ये लोग JN सिंह इंस्पेक्टर और जब चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा जी घुसे वहां पर पूछताछ करने के लिए, तो आपका स्टाफ वहां पे नीली शर्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है कि स्टाफ अंदर ही दिखाई दे रहा है कमरे से? अब इसके बारे में हमें नहीं पता है। जो नहीं वह है स्टाफ हमारा, उससे बात कराने की। वह अभी भी उन लोगों के ही टीम है, गया होगा। लेकिन हमें जो जानकारी है वो गेट पर मतलब वही अंदर, मतलब थोड़ा रूम हमारा बड़ा है तो हो सकता है उसके अंदर। सुभाष बताते हैं कि वे गिर गए थे। इसके बाद 2 पुलिस वाले और 2 होटल के स्टाफ टांग कर नीचे लाए। उन्होंने बताया कि वे लोग गिरे और सिर में चोट लग गई है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी गेट पर ही था। हालांकि जब सवाल हुआ कि तस्वीरें वायरल हो रही हैं
उसमें कर्मचारी कमरे के अंदर नीली शर्ट में जेएन सिंह के बगल में खड़ा दिखाई दे रहा है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। जब वे गिरे तो दवा के नाम पर मानसी हॉस्पिटल ले गए, वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीढ़ियों और लिफ्ट पर खून के निशान के सवाल पर गार्ड द्वारा बताए गए बयान में उन्होंने कहा कि जब वे आए तो वे 12 बजे की घटना है और वे 12:30 बजे आए थे। आपका जो बाहर गार्ड था बता रहा कालर पकड़ के ले जाते, डबल स्टार थे, एक दो लोग थे, अब पकड़ ले गार्ड की मेरे पास बकायदा पूरी बाइट है, उसका कहना साफ साफ। गार्ड क्या कहा हुआ जाने, मैं जो वीडियो में देखा हूँ बाहर कहीं कोई अंदर क्या मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी तक उस कमरे में नहीं गया हूँ, लेकिन बाहर कहीं जो खून नहीं था, कहीं कोई धब्बा नहीं था। मैं जब अरे यार जो 12 साढ़े 12 बजे मैं या 12 बजे घटना में 12:30 बजे यहाँ आ गया, मैं बगल में ही रहता हूँ। ये बताइए जब आप आ गए थे तो उसके पहले क्या मतलब इतना सारा खून गिरा था कमरे में, उसके बाद बाहर भी गिरा कमरे में तो मैं गया नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं जानता। एक खून से सना तौलिया भी बरामद हुआ बाद में जब उनकी मैं भी आई रात में। हाँ, यह मैं भी कल ही सुना हूँ कि जो है वह जब उनकी पत्नी आई अपना सामान ले जा रही थी तो कोई तौलिया था, जो वह कहा जा रहा है कि खून मिटा दिया गया, तो जो भी लगा होगा उस तौलिए में, मैं भी सुना और देखा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज तक अभी जैसे घटना हुई वह चाबी जो है जब तक उन दोनों के पास थी, बाद में एसएचओ साहब के पास थी कि मैंने उठा लेगा दूसरी समय चाबी। मतलब आपको क्या लग रहा है कौन दोषी है, क्या एक्सीडेंट हुआ या फिर क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है? इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो था नहीं, मैं तो घटना के बाद आया, जब यहाँ से सब लोग चले गए तब मैं आया। अच्छा ये रेड पड़ी तो कई होटलों में पड़ी थी या केवल आपके यहाँ उसी केवल 512? मुझे बता नहीं, केवल अभी तो रेड इसलिए हुआ कि उसमें दो बताए तो 2 प्रदेश के लोग थे, चेक तो कह रहे थे सारा रूम करना है, लेकिन जब उसमें 3 लोग देखे, सारे रूम में 2-2 लोग थे, किसी में 1 लोग थे, 3 लोग देखे तो उन्होंने कहा ये रूम पहले देखा रहिए, और पहले रूम में घटना हो गई। मतलब इसके आगे आपको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं? कुछ नहीं, मैं तो। अच्छा आपकी सुबह बात हुई थी उन लोगों से कि सीसीटीवी फुटेज पूरा मैं उपलब्ध करा रहा हूँ? जी, मेरे पास ऑडियो भी है उसका। जी, तो क्या आप उपलब्ध कराएंगे? नहीं, उसके पहले तो जो है क्राइम ब्रांच और जो है यहाँ थाने से लोग 6 बजे वो फुटेज सारा ले लिए, पुलिस का टीम चली गई। और मैं कहा था, यह सत्य है, जब मेरे पास बात आई थी तो मैंने कहा था जो सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों ने मांग किया, मैंने कहा ठीक है सीसीटीवी। अच्छा आमतौर पे पुलिस दबिश देती है तो वीडियो बनवाती है, क्या ऐसा कुछ हो रहा था? पुलिस वाला कोई वीडियो बना रहा था इस टाइप का, कुछ आपको जानकारी मिली? नहीं, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, और यह घटना हमारे यहाँ 3 बार हो चुकी है। मैं तो खुद डिस्टर्ब हूँ कि मेरे गेस्ट जो है यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, कि आप वहाँ बार छापा पड़ जाती है, मैं तो सबसे ज्यादा इससे दुखी हूँ। कब पड़ा था छापा? अब 2 बार तो जेएन सिंह के ही पड़ा हुआ, एक बार बहुत पहले जो है जब यह थाना खुला था, जब तक समझ लीजिए आपका कैंट थाना था, हम बहुत निश्चिंत थे, सारे लोग आते थे, चेक करते थे, जाते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जब यह थाना हमारे बगल में आ गया, मैं 3 बार से परेशान हूँ, हमारे वहाँ गेस्ट थाना कम हो गए, ये अच्छा पेगना। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? अब यह तो मैं क्या बता सकता हूँ, बताइए। मैं तो बताया 3 बार हमारे साथ हो रहा है, और हमारे गेस्ट जैसे इतना कम हो गए, जो हमारा 10 रूम 12 रूम 15 रूम लोग था, 2 रूम 4 रूम 5 रूम लगना शुरू हो गया। जेएन सिंह से आपकी मुलाकात हुई है कभी? होटल के मालिक सुभाष शुक्ला ने कहा कि होटल में रेड इसलिए पड़ी थी क्योंकि इंस्पेक्टर जेएन सिंह ने ये कहा था कि दिवाली के मद्देनजर सारे होटलों पे चेकिंग की जा रही है, ये एसएसपी का निर्देश था। उन्होंने कहा कि वो पहले रिसेप्शन में आए थे और उन्होंने रजिस्टर चेक किया था, एक रूम में 3 लोग ठहरे हुए थे, इसी वजह से सबसे पहले उसी रूम में जाकर पुलिस वाले ने चेक किया था। उनका ये मानना था कि एक रूम में 3 लोग नहीं रुक सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि 2 अलग अलग राज्य के लोग एक रूम में रुके थे, तो इस वजह से पुलिस पहले वहां पे गई और उसी एक रूम में घटना ये हो गई, जिसके बाद मनीष गुप्ता की मौत हो गई। देखिए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, मौके को किन परिस्थितियों में कहाँ पे हुई है उसको जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई है। मुख्यतः विवेचना जो है क्राइम ब्रांच लखनऊ गोरखपुर पुलिस को दे दी गई है, उस टीम को हम लोग ने सुदृढ़ करने के लिए कहा है, और भी विवेचक इसमें एक साथ लगाए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी विवेचना निष्कर्ष पे पहुंच जाए। सभी बिंदुओं पे छानबीन के लिए कहा गया है, जो घटनास्थल के में गवाह हैं उनको, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनको, उससे किन परिस्थितियों में ये चेकिंग चल रही थी, नहीं चल रही थी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व रहे, कितना इसका इन्वॉल्वमेंट हो, सभी बिंदुओं पे छानबीन होगी और उस पर निर्णय आगे वो लोग लेंगे। बस ये है कि उनको जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करने के लिए निर्देश दिए हैं। कई बिंदुओं में सीसीटीवी का फुटेजेस देखना,
जो मोबाइल रिकॉर्ड्स उनको चेक करना और जो अन्य गवाह हैं अन्य स्थान चले गए हैं उनका भी बयान जल्दी से जल्दी लेने के लिए कहा गया। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? इसलिए मामला और संगीन हो जाता है। स्वाभाविक है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें जल्दी से जल्दी टीम बनाया जाए और चूंकि आरोप पुलिस पे लगी है इसलिए और उस पर निष्पक्षता रहे और स्पष्टता रहे कि क्या हम कर रहे हैं और कैसे किस दिशा में जा रही है, ये त्वरित ढंग से करना पड़ेगा। चेकिंग करते हुए फोटो वायरल हो रहा है। हाँ, तो वो तो कई चीज मिल रहे होंगे आपको, कहीं पे आपको वीडियो मिलेगा, कहीं चेकिंग होगा और सबको एक साथ तार से तार जोड़ के विवेचकों का काम है कि सभी चीजों को एक साथ रखते हैं, देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निष्पक्ष जांच 100% होगी और जो सही है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी और अगर इनमें से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।